शीश आपको दे रखी है। ये बाइबल बोलती है जो वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर उनका आदर करता है, जो वचन का सम्मान करते हैं परमेश्वर उनका आदर करता है। इसका मतलब कि अपने आप को रोक के रखना है। आपको अधिक गुस्सा आ रहा है, रोको अपने आप को। आपका मन कुछ और कर रहा है, रोको अपने आप को। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने स्वभाव पर कंट्रोल करो। आपका जी कर रहा है घर से भाग जाने का, सुसाइड करने का, कुछ नहीं मिल रहा, मैं कह रहा रोको अपने आप को। परमेश्वर काम करता है। एक बार ऐसे ही एक औरत प्रार्थना कराने आई हरियाणा में, और मैंने उसके लिए मैंने कहा बोल क्या चाहिए, कहती 3 बेटियां हैं, चौथा बेटा हो जाए। मैंने कहा अच्छा जा ठीक है, परमेश्वर इसको बेटा दे। लेकिन अगली बार क्या हो गया, उसको बेटी होगी। और जब बेटी होगी तो उसी समय कहने लगी आया बड़ा प्रार्थना करता था, ये वो, मुंह पे बदनाम करने लगी। गुस्सा तो आ रहा था इसके मारू चाटा देके, लेकिन रोक लिया भाई, पादरी था, अपने आप को रोक के रखा। और उसके बाद कह रही ले पकड़, तूने कहा था ले पकड़, और वहीं छोड़ के चली गई। सारा चर्च चला गया, 60 लोग आते थे। एक बहन बैठी थी, मैंने कहा बहन थोड़ी देर तू इसको पकड़ के बैठ जा। और वो बच्चा हूँ रोई जा रहा। मैंने कहा परमेश्वर अब क्या करूं, परमेश्वर कहाँ लेके जाऊं इसे, क्या करूं। तो अब घर ले जाऊंगा तो भाई पहले भी उधर भी 2 हैं क्या करूं, प्रॉब्लम हो गया। लेकिन उसी समय रोक के रखा अपने गुस्से को। मैं भी कह सकता था परमेश्वर को, परमेश्वर ये क्या है जो आता है मुझे ही सुननी पड़ती है। लेकिन उस समय में मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो वो जो बहन बैठी थी वो जोर जोर से रोने लगी, कहती हूँ बच्चे को, वो बच्चा भी रो रहा और वो भी रो रही बराबर में। मैंने कहा तू क्यों रो रही है, कहती आज ही मैं प्रभु को क्या कराई थी, ये देखो मेरी चुन्नी में फिनाइल की गोलियां हैं पिसी हुई। मैंने कहा था अगर तूने मुझे बेटा नहीं दिया तो आज मैं खा लूंगी, चर्च में बैठ के मर जाऊंगी। मैं कहा मेरे सिर होके मरेगी कहती, मैंने कहा तेरी वजह से, मैंने कहा ये बच्चा आज तेरी गोद में आ गया, जा ले जा। हालेलुया। ये परमेश्वर है। कहते मेरे को कोई दान भी नहीं दे रहा, कोई बच्चा दे ही नहीं रहा, कोई गांव में नहीं देता अपना बच्चा, कहीं आज